आज के वीडियो में हम लोग भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे। मतलब लघुत्तम समापवर्त जिसको हम लोग शॉर्ट में लॉसो कहते हैं और महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉसो कहते हैं। यानी अंग्रेजी में लघुत्तम समापवर्त को एलसीएम कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कहा जाता है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लेकिन किसका? तो भिन्नों का। मतलब भिन्न वाली संख्या, जो संख्या भिन्न के रूप में रहेगी उन संख्याओं को का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से जब भिन्नों का प्रश्न पूछा जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है लॉसो और मॉसो। किनका? तो भिन्नों का। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भिन्न क्या होता है, बस थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। भिन्न हम लोग जानते हैं कि भिन्न वाली संख्या का मतलब हो जो संख्या बटा के रूप में हो। किस रूप में हो? बटा के रूप में जो संख्या होती है वही संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। सिंपल नॉर्मली हम लोग इतना समझते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, ये नहीं हम लोग भिन्न पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो जो बटा के रूप में संख्या रहता है उसी को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। जैसे मान लीजिए 3/5 है, ये हमारा बटा ऊपर में भी है और नीचे भी है, तो ये बटा के रूप में है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या हुई? तो भिन्न हुई। क्या हुई? ये हमारा भिन्न हुआ, ठीक है। उसी तरह 5/7, 9 मान लेते हैं 4, 11/7, 15/8, उसके बाद 21 मान लेते हैं कि ये 5 है आपका। तो ये सभी संख्या यानी बटा के रूप में है, इसलिए ये क्या हुआ? गणित में ये सभी भिन्न संख्याएं कहलाती है, यानी भिन्न। तो हम लोग इन्हीं सभी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? तो देखते हैं कि आखिर कैसे निकाला जाता है। अब भिन्न में ही हम लोग देखते हैं कि कौन कौन पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भिन्न हमारा है, भिन्न मान लीजिए कि 5/9 हम ले लिए, ठीक है। ये एक हमारा भिन्न है। अब इसमें देखिए दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। तो भिन्न में जो है ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी का यूज किया जाएगा। और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी भिन्न में हम देखेंगे तो हम कहेंगे अंश हर। तो अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब क्या हुआ? बटा के ऊपर वाला, ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला, और हर का मतलब हुआ बटा के नीचे वाली संख्या। हर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों निकालना है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। जैसे एक से अधिक भिन्न रहे, यदि उसका एलसीएम निकालने कहे और आपका एचसीएफ निकालने कहें तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको भिन्नों का एलसीएम मतलब होता है लॉसो, ठीक है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त बराबर आपका फॉर्मूला होता है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम भिन्नों का, एक से अधिक भिन्नों का क्या निकालना शुरू करेंगे? एलसीएम निकालना शुरू करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि अंशों का एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त बटे, ठीक है, हरों का महत्तम समापवर्तक। ये आप फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। याद कर लीजिए, कंठस्थ आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब भिन्नों का जब हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो हम लोग का क्या होगा? उसका फॉर्मूला तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का क्या? महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। अब कैसे देखते हैं हम लोग? देखिए, मान लीजिए आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपका 3/2, 9 मान लेते हैं कि 4 ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ ये 6/4 ले लिए, या 6 हम मान लेते हैं कि 7 ले लिए, ठीक है। अब इसका हम, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ठीक है। ये 3 भिन्न है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और आपको इसमें क्या, इसका क्या निकालने कहा जाए कि आप इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम मतलब क्या हुआ? लघुत्तम समापवर्त।
तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखें कि भिन्न का एलसीएम जब हमको निकालने कहे तो याद रखिए अंश का हमेशा एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने कहेगा तो अंश का एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले मतलब हरों का महत्तम सम। चूंकि इसका हमको एलसीएम निकालने का रहा है तो अंश मतलब क्या हुआ, ये सभी, इसका अंश ये हो गया, यानी इस भिन्न का अंश 3 हो गया, इस भिन्न का अंश 9 हो गया और इस भिन्न का अंश 6 हो गया। मतलब अंशों का एलसीएम मतलब इन सारे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त का मतलब हुआ कि अंशों का एलसीएम। अंश मतलब 3 9 6, 3 9 6 का क्या हुआ तो लघुत्तम समापवर्त, और बटे में क्या नीचे वाले का, अब ये एलसीएम तो हो चुका, अब नीचे वाले का क्या होगा महत्तम समापवर्तक, मतलब 2 4 7 का 2 4 7 का क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक। और यही हुआ अब ये सभी भिन्नों का क्या हो गया, भिन्नों का एलसीएम हो गया। मतलब जब एलसीएम निकालने कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 3 9 और 6 का एलसीएम निकालिए। 3 9 6 का एलसीएम आप जानते हैं 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब तो नहीं लगेगा, तो एलसीएम में क्या होता है जब जो बच जाता है सो भी गुना होता है और जो काट देता है सबों को, देखिए ये 3 इन तीनों को काटा तो भी आएगा और ये दोनों बच गया है तो भी आएगा। तो 3 3 2, 3 तिया 9 दूना 18, ये हो गया एलसीएम बटे। अब इसका 2 4 और 7 का क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक, 2 4 7 का। तो बोलिए ऐसी कोई संख्या है जो इसको तीनों को काटे। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, जब तक सभी संख्या को नहीं काटेगा तब तक एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसको सिर्फ एक काट सकता है, 1 से 2 बार में, 4 बार में, और कोई काटने वाला है तीनों को नहीं। तो यानी एचसीएफ क्या होगा जो तीनों को काटेगा, यानी 1 हुआ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा 18/1 मतलब 18 आंसर हुआ। क्लियर है, तो यानी एलसीएम निकालने कहेगा तो अंश का मतलब ऊपर वाले जितना भी भिन्न दिया हुआ रहेगा सबके ऊपर का हम लोग क्या एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते। अब इसी में देखिए, इसी में अगर थोड़ा सा कह देता मान लेते हैं, अब इसमें अगर जो भिन्नों का एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। फिर अब क्या हो गया, यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालने कहेगा तो क्या होगा, जिस तरह जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो अंश का एलसीएम जो ये था वही ऊपर का और नीचे का जो बच जाता है एचसीएफ हो। तो यहाँ देखिए अब भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंश का एचसीएफ हो जाएगा। अंशों का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, जो यहाँ रहेगा वो ऊपर वाले का होगा और नीचे हरों का क्या एलसीएम हो जाएगा, हरों का एलसीएम यानी लॉसो। ठीक है, लॉसो, समझ रहे हैं ना। यानी एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, और एलसीएम निकालने कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम जो ये कहेगा वो ऊपर वाले का, और जो बच जाता है एलसीएम और एचसीएफ दो ही चीज है, यानी ऊपर वाले का आप एलसीएम निकाल लिए तो नीचे वाले का एचसीएफ। और यहाँ देखिए एचसीएफ निकालने तो ऊपर वाले का एचसीएफ और बटे नीचे वाले का एलसीएम। जैसे मान लेते 1/3, 2/5 और 3/2 है। अब ये तीन भिन्न वाली संख्या है और आपको कहे एचसीएफ, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो एचसीएफ निकालने का मतलब हुआ कि ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 1 2 3 का क्या हो गया एचसीएफ, यही है ना फॉर्मूला। बटे में अब जो नीचे वाले का क्या है आपका, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, 3 5 2 का एलसीएम, 3 5 2 का एलसीएम। एलसीएम मतलब आपका क्या हुआ लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए एचसीएफ का मतलब हुआ कि जब जो संख्या सबको काटेगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, और एलसीएम में जो काटता है सो भी, जो नहीं भी काटता वो भी होता है। तो 1 2 3 का एचसीएफ, 1 2 3 का, ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे, हाँ मात्र एक ही है जो तीनों को काटेगा, 2, चूंकि एक सबको और कोई नहीं काट सकता है, मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया 1/, और एलसीएम अब कितना हो गया 3 5 2, 3 5 2। तो इसमें देखिए कोई संख्या नहीं काट रहा है तीनों, एक को छोड़ करके, तो एक लेके कोई फायदा है नहीं। तो जब नहीं होता है एलसीएम में तो सब क्या हो जाएगा गुना, 3 5 15 दूनी 30, तो 5 दूना 10 या 30, यानी 1/30 आपका आंसर आया। समझ गए ना। तो कहने का मतलब एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अब इस पर हम लोग 2-4 प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रश्न लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास प्रश्न है कि क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि 1/3, 2/9, 5/6
और 4/27, ठीक है। ये हमारा क्या है, 4 भिन्न है, यानी 1/3, 2/9, 5/6 और 4/7, ये आपका क्या है, भिन्न है। 1 2 3 4 भिन्न है। आपको इसमें जो है दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ। चूंकि हम लोग दोनों देख रहे हैं तो एक ही प्रश्न में देख लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अभी तुरंत एलसीएम निकालने कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, यानी 1 2 5 4 का एलसीएम, 1 2 5 4 का एलसीएम, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एलसीएम। और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, एचसीएफ। नीचे वाले का 3 6 9 27 का 3 9 6 27 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया। अब निकालिए इसका एलसीएम, 1 2 5 4 का एलसीएम, 1 2 5 4 का एलसीएम। देखिए किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। चूंकि एलसीएम में क्या होता है, कम से कम 2 कटना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये 2 से लगेगा, 2 से, एक तो नहीं, वैसे ही रह जाएगा। 2 एकम 2, 5 2 दूना 4। एलसीएम में कम से कम 2 कटेगा, ठीक है। और एचसीएफ में जब तक सभी नहीं कटेगा तब तक नहीं लेंगे। देखिए और इसमें से कोई 2 कटने वाला नहीं कटने वाला तो क्या होगा, सब गुना हो जाएगा। 2 25 10 दूना 20, तो हो जाएगा आपका इसका एलसीएम 20 बटे। अब एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 3 9 6 27 का। क्या वो ऐसी संख्या है जो सबको काट दे, तो कहेंगे हाँ मात्र 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 9। और कोई संख्या नहीं है जो तीनों ये चारों को काट दे। एक है तो एक लेके कोई फायदा ही नहीं है, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ से पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। 3 से 20 में भाग देते हैं आप, 3 से 20 में भाग देंगे तो 3 छक्की 18, ठीक है। ये 2 शेष बचता है, क्या जानते हैं हम लोग कि ये जो आपका बटा में 3 ही रह जाता है, और जो यहाँ 6 3 छक्की 18, 2 जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है। ऐसे आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। और हमको जब हम लोग वहाँ बना रहे होंगे तो हमको इतना लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा तो डायरेक्ट एलसीएम का मतलब क्या, हम भिन्नों का एलसीएम निकालने, तो हम माइंड में रहना चाहिए कि भिन्न का एलसीएम, एलसीएम निकालने का मतलब ऊपर वाले का एलसीएम। तो 1 2 5 4, 1 2 5 4 का डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 5 2 दूना 4, 5 दूना 10 दूना 20, और बटे में किसका एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी 3 9 6 27, ठीक है। 3 से कटेगा, चूंकि सिर्फ 3 से ही कट सकता है सभी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 9 27, और किसी से नहीं कटेगा, तो यानी 3 हो गया। पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 छक्की 18, 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। उतना लिखने की जरूरत मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसी का अगर एचसीएफ कहता तब क्या होता, सो देखिए, ठीक है। अब इसी का मान लीजिए ये एलसीएम तो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ कहता तब क्या होता है, एचसीएफ मतलब क्या, अब एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ, किसका, ऊपर वाले का एचसीएफ, 1 2 5 4 का एचसीएफ, 1 2 5 4 का एचसीएफ। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट दे, मात्र एक ही सबको काट सकता है और कोई काटने वाला नहीं है। यानी 1 से 1 2 5 4, ठीक है, 1 से 1 बार में, 1 से 2 बार में, और बस बार बार यही आते रहेगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, ऊपर वाले का, इसका, तो ये एचसीएफ 1 हो गया। अब नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम, 3 9 6 27 एचसीएफ। तो एचसीएफ में तो क्या है, जो काटता है, जो बचता है सो भी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबको काटेगा ही। तो चलिए 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 9 27, और कटेगा क्या, 3 से एक बार में ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, तो लगा देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 तिया 9, ठीक है। तो हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, कितना हो जाएगा, 1/54 हो जाएगा आपका। ये हो गया इस पूरे जो भिन्न दिया हुआ था, इसका क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया और एलसीएम दोनों निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एचसीएफ पूछ रहा था तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 16/21, 8/15, 2/3, 24/27। अब इसका हम दोनों निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी। चलिए देखते हैं, यानी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का एलसीएम 16 8 2 24 का, 16 8 2 24 का क्या एलसीएम, यही होगा ना। ऊपर एलसीएम का मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है। तो चलिए किसी
लगाते हैं 2 से, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 से 12 बार में, फिर 2 से लगाइए, 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 1 2 छक्की 12, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, अब नहीं लगेगा तो एलसीएम में सब आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, यानी इन सबों का कितना हो गया 48 बटे में, और नीचे वाले का क्या होगा 21 15 3 27 का HCF, एलसीएम तो निकल गया। अब 21 15 3 27 का क्या निकाला HCF। HCF में क्या होता है, जब तक सबों को नहीं काटेगा तब तक हम संख्या ले नहीं सकते। तो कोई ऐसा संख्या है जो सबको काट दे, 3 है, 3 से देखिए ये भी 3 7 21, 3 25 15, 3 एकम 3, 3 9। अब कोई संख्या नहीं है जो कि चारों को काट दे एक को छोड़ करके, तो एक जब आ ही गया 3 तो हम एक लेके क्या फायदा होगा। फिर आप एक से क्या कीजिएगा, लगाइएगा 1 7 7 1 25 5 1 एकम 1, बात वही आया, फिर गुना कीजिए वही है। तो इसका HCF कितना हुआ 3। आप चाहे तो काट सकते हैं 3 से 16 बार में, यानी आपका आंसर कितना आया 16 आया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग इसका एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का HCF। आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF में क्या होगा आपका, HCF का मतलब ऊपर वाले का HCF 16 8 2 24, 16 8 2 24 का HCF, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वो ऊपर वाले का होगा, एलसीएम था तो ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है, अब किसे कटेगा ये, मात्र 2 से कट सकता है, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 से 12। अब कोई संख्या है जो चारों को काट दे, एक को छोड़ करके नहीं है, तो यानी 2 का 2 ही रह जाएगा बटा में। अब किसका एलसीएम, तो 21 15 3 27 का, चूंकि अब नीचे वाले का एलसीएम ऊपर वाले का HCF हो गया, नीचे वाले का एलसीएम 21 15 3 27 का क्या होगा एलसीएम, 3 से 3 7 3 5 3 एकम 3 3 9 27, और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा किसी से, तो यानी सबको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 3 7 21 25 105, 21 25 1 25 5 2 25 105 9 5 9 45 का 5, बाकी 4 1 9 9, यानी आपका 945 ये आंसर आता है इसका HCF। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2/3 3/5 4/7 9/13, 2/3 3/5 4/7 9/13, इसका हम लोग दोनों निकालते हैं, एलसीएम और HCF दोनों निकालते हैं। ठीक है, यानी आपका एलसीएम भी और HCF भी। चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम बराबर मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, यानी 2 3 4 9 का एलसीएम, 2 3 4 9 का एलसीएम। तो चलिए किसे कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 से 2 एकम 2 3 2 दूना 4, 9 तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये अब 3 से कटेगा, ये भी कट सकता है, कम से कम 2 कटना चाहिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 3 3 9, अब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 2 3 14 12 3 36, कितना आ गया 36, और बटे में अब नीचे वाले का क्या होगा, इसका और इसका HCF होगा 3 5 7 13। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट दे, तो सबसे छोटी कौन सा है संख्या, 3 है, सबसे छोटी से ही लगाना है, तो 3 से ये तो कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, मतलब कटने वाला नहीं है, तो सिर्फ 1 से कटेगा, 1 3 5 7 13, तो यानी 1 हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका आंसर इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसका HCF देखते हैं कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग HCF देखते हैं। HCF का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले का HCF 2 3 4 9 का, 2 3 4 9 का HCF, मतलब क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट सके, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से तो 3 नहीं कटेगा, मतलब 2 नहीं होगा, इसका मतलब 1 से ही सिर्फ कट सकता है सब, यानी इसका HCF 1 हो गया, बटा में इन सबों का एलसीएम 3 5 7 13, 3 5 7 13 इसका एलसीएम। एलसीएम बताइए कोई 2 संख्या है जो कट सके, नहीं है, 3 से अकेला कट जाएगा, 5 से अकेला ही कटेगा, मतलब सबको गुना करना पड़ेगा, 3 25 15 7 105, 3 25 15 7 यानी 15 7 5 5 कितनी 107, तो हो जाएगा आपका 105। ठीक है, और 105 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 13 से, तो हो जाएगा 1365, आपका 1365, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए कहीं कोई दिक्कत, कहीं गलत तो नहीं हुआ ना, 3 25 15 91 में 15 से गुना कीजिए, 1 25 5 9 25 45, 1 9 5 6 9 4 13, ठीक तो है 1365। चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7/9, 7/9, 14/15, 14/15, 7/10, इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक है, LCM HCF दोनों, यानी 7/9, 14/15, 7/10। तो पहले हम लोग HCF ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HCF बराबर क्या हो गया, ऊपर वाले का HCF मतलब HCF मतलब ऊपर वाले का HCF 7, 14, 7, इसका HCF मतलब ये तीनों संख्या 7 से कट सकता है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और कोई काटने वाला नहीं है, मतलब HCF 7। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, LCM 9, 15, 10, 9, 15, 10 का LCM मतलब 3 से लगाइए, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में 10 तो वैसे रह जाएगा। 5 से ये दोनों कट सकता है, 5 से 3, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब नहीं कटने वाला है। 3 5 15, 3 45 दूना 90। तो ये आपका इतना आंसर हो गया HCF। ठीक है, समझ रहे हैं। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM का मतलब हुआ ऊपर वाले का LCM 7, 14, 7, 7, 14, 7 का LCM 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो LCM कितना हो गया, 7 दूना 14, ऊपर में 14 और बटे नीचे वाले का अब क्या हो जाएगा, LCM निकालें तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF 9, 15, 10 का HCF। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सके, नहीं, सिर्फ एक ही काट सकता है। और देखिए 9 3 से कटेगा, ये दोनों तो कटेगा 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से ये दोनों तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो नहीं हो सकता है, यानी मात्र एक ही होगा, यानी आपका 14 आंसर इसका आता है HCF में। ठीक, ये LCM में आपका ये हो गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 3/15 क्वेश्चन है आपका, 3/15, 7/3 और 8/11 का HCF LCM दोनों देखते हैं, HCF LCM। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे अब हम लोग देखते हैं, पहले LCM देखते हैं। LCM का मतलब ऊपर वाले का 3, 7, 8 का LCM, 3, 7, 8 का LCM। बोलिए नहीं कटने वाला है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है तो गुना हो जाएगा। 3 7 21, 8 21 में 8 से 1 8 8, 2 8 16, 168 हो गया। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF 15 3 11, 15 3 11। बताइए किसी भी संख्या से तीनों कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो नहीं होगा, यानी नहीं कटेगा किसी से तो 1 से कटेगा ही, मतलब 168 आंसर। क्लियर है, LCM हो गया आपका इसका 168। अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। HCF इसका होगा, HCF का मतलब हुआ कि ऊपर वाले का HCF 3 7 8 का HCF। पता है तीनों किसी भी संख्या से कटेगा तो कहेंगे नहीं कटेगा, तो यानी जब नहीं कटेगा तो 1 होगा इसका HCF। और नीचे वाले का LCM 15 3 11, 15 3 11 LCM। 3 से ये दोनों कट सकता है, 3 25 15, 3 एकम 3 11, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा तो हो जाएगा, गुना कीजिए 3 25 15 को 11 80, 15 को 11 से 5 1 5 1 5 6 165, 165 ये आंसर हमारा हुआ। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस भी किए। तो कहने का मतलब आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जब भिन्नों का LCM या HCF हमारे पास दे दिया जाए, मतलब हम लोगों को दे दिया जाए, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो हम लोगों ने देखा। कुछ नहीं था, LCM जब निकालने कह रहा था तो अंशों का LCM और हरों का HCF, मतलब LCM निकालने कहा तो ऊपर वाले का जितना भी ऊपर वाला है, जितना भी भिन्न उन सबों के ऊपर का क्या निकालिए, LCM निकाल दिए, और नीचे वाले का HCF। और जब हमको HCF निकालने कहा गया तो ऊपर वाले सबों का क्या निकाल दिया हमने, HCF निकाल दिया, और नीचे वाले का हमने क्या निकाल दिया, LCM निकाल दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक जो कि हमारा होगा घात और घातांक का, हम लोग जो है HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।